डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि इनेलो पिछले 2 सालों से लगातार मिल रहे राजनीतिक झटकों से उबरने लगी है। इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार आम जनता के बीच घूम रहे हैं और उनके मुद्दों को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। कोरोना की वजह से इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला भी पिछले कई महीनों से जेल से बाहर हैं। इसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। इनेलो में रोजाना दूसरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता और कार्यकर्ता ही इनेलो में शामिल हो रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो बड़े नेताओं के साथ गोटियां भी फिट करने में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश चौटाला फिर से इनेलो को प्रदेश में ताकत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चौटाला इस वक्त बड़ौदा उपचुनाव को सबसे बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं। भले ही बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस में सीधी टक्कर दिखाई दे रही हो, लेकिन इनेलो भी पीछे नहीं रही है और गुपचुप तरीके से खुद को मुकाबले में लाने की पूरी कोशिश करे जा रही है। इनेलो नेता इसके लिए लगातार गोटियां भी फिट कर रहे हैं। बड़ौदा में जाट के बाद ब्राह्मण और दलित समुदाय के वोटर अच्छी संख्या में हैं। इसके लिए अभय चौटाला ने सबसे पहले बागवी से पूर्व विधायक और ब्राह्मण नेता नरेश शर्मा को इनेलो में शामिल कराया। फिर ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में बसपा के कई बड़े नेता इनेलो में शामिल हुए। वैसे भी बसपा का बड़ौदा सीट पर अपना एक आधार रहा है और दलित वोटर्स में उसकी अपनी बैठ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो बसपा उम्मीदवार को इनेलो से भी ज्यादा मत मिले थे। ऐसे में बसपा नेताओं को शामिल करा इनेलो ने दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है। हाल ही में अभय चौटाला की प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से मुलाकात की थी। अगर तंवर बड़ौदा में इनेलो का साथ देते हैं तो पार्टी को जाट बिरादरी के मतों का फायदा मिल सकता है। गौरतलब है कि तंवर जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जाटवों में अपनी ठीक ठाक बैठ बनाई थी। इनेलो तंवर का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। तंवर वोटर्स के बीच जाकर कह सकते हैं कि कैसे उन्हें हुड्डा की वजह से कैसे उन्हें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा और कैसे उन्हें हुड्डा द्वारा कांग्रेस को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इनेलो तंवर के जरिए हुड्डा को दलित विरोधी बता सकते हैं। जाट और जाटर के कॉम्बिनेशन की वजह से ही कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। इनेलो भी इसी कॉम्बिनेशन के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि इनेलो की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और क्या इनेलो को इसका बड़ौदा उपचुनाव में इसका फायदा मिलता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।